कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, उनको लग रहा होगा ना मैम तो 8:30 पे लेते हैं। चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ये लास्ट था, आज के बाद जल्दी कंडक्ट नहीं करूंगी क्लास। अच्छा ठीक है, तो हम कहाँ चल रहे हैं? ओके, स्क्रीन विजिबल है क्या? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, तो बेसिकली आज मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी केमिकल इक्विलिब्रियम के। आज का लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल सेशन पे रहेगा। अपनी नोटबुक निकालो जल्दी से, पता चल जाएगा कितना पढ़ रहे हो तुम, कितने हो गए तुम लोगों के सिलेबस। ठीक है, जल्दी से नोटबुक निकालो एंड और क्वेश्चन लगाने हैं। सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन है रिवीजन असेसमेंट के, वो तुम करोगे, उसके बाद डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस पे आऊंगी, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, और जिन्होंने अब ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड रुकना, एक मिनट, मेरे पेन को क्या हो गया भाई? माँ सबके पेन को प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, मेरा तो पावर पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है भाई, एक मिनट रुकना। आप लोग कीजिए क्वेश्चन, मैं एक बार देख रही हूँ। एक मैं स्क्रीन वो करती हूँ, एक मिनट को बता। नहीं बेटा मैंने नहीं ली। कोमल क्या हुआ? मैम वो ग्रुप पे मैसेज देखा था लेकिन रिकॉर्डिंग में थी नहीं, तो इसलिए पूछा था। नहीं, मैंने फिजिक्स का था। क्वेश्चन नहीं कराया, खुशी मैम ने कराया होगा। एक मिनट रुको बच्चे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, हैंग ही। एक मिनट रुकना। हाँ अभी हो गया, ठीक है, मैं अभी कर रही हूँ बेटा, अभी भी सारी चीजें नहीं आ रही हैं। हाँ करना, ये क्वेश्चन करना बेटा। हाँ अभी हो रहा है, सही हो रहा है, चल रहा है। चलिए हैंड रेस कीजिए और मुझे ये बताइए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखना चाहती हूँ कितने स्टूडेंट हैंड रेस कर रहे हैं। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन बेटा? अंशिका, अनीशा, मुस्कान, वैशाली, सलोनी, साक्षी, प्रांशु, मनीषा, कोमल। कोमल आप बताइए बेटा। मैम सी। सी, फिर से देखो एक बार। प्रांशु? डी मैम। डी। वैशाली? मैम डी। निगम? डी है मैम। श्योर? यस मैम। सलोनी? मैम क्या मजे ले रहे हो हमारे। सलोनी डी, ठीक है, डी इज करेक्ट। इधर आओ, देखना एक बार। कोमल तुमने जल्दबाजी में ना बेटा नेगेटिव करवा लिया अपना नंबर। अगर ये पेपर में आ गया और मुझे अगर इजी मतलब क्वेश्चन बना तो वो दे सकते हैं यहाँ से। बेटा सॉलिड में तो आप कंसिडर ही नहीं करोगे ना। केसी मैंने कहा था ना, केसी में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए यूनिटी लेते हैं, एक्वस के लिए नहीं। वैशाली नहीं बेटा, एक्वस के लिए नहीं, प्योर लिक्विड के लिए। एक्वस में तो कंसिडर करोगे आप, लिखोगे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब ये तो हट गया। अब रिएक्टेंट में देखो आपका क्या है, 1/O2, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही उसका पावर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन है ये, इसको करिए बेटा। सबसे पहला है फॉर द रिएक्शन CO प्लस Cl2 COCl2 द Kp by Kc is equal to, Kp by Kc is equal to। मनीषा? मैम एक सेकेंड। मैम 1/RT। 1/RT है। मैम बी आ रहा है।
आरटी। मैं सॉल्व ही कर रही थी। हाँ हाँ, तो सोल्व करो, मुझे फिर आंसर ना बताओ, आप सीधा ये बोलो मैं सोल्व कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और बाकी अनीशा? मैम अभी कर रहे हैं। अच्छा, ये तुम लोगों के पहले से ही हैंगे हैंड रेस? बताओ मैम। बताओ मैम बताओ। डी। मैम डी। डी? यस मैम। मैम मेरा सी आ रहा है 1/RT। होगा। केपी बाय केसी करके तो सी। इधर देखना, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी। प्रांशु 1 कैसे आ रहा है भाई तुम्हारा आंसर? इधर देखो, एल जी माइनस। डेल्टा एन जी क्या होगा? 1 - 2 -1 होगा। तो Yes, ma'am. केपी बाय केसी आर टी रेस टू द पावर -1, तो केपी बाय केसी हो जाएगा 1/RT। यस मैम। यस मैम, ऐसे ही किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आपको कंसंट्रेशन दी हुई है N24 NO2 एट इक्विलिब्रियम R इतना इतना, केसी बताना है। मुस्कान? मैम वो पहले से रेज है। अरे भाई नीचे कर लो तुम लोग फिर। मिस्टेक का पता चल गया? क्या नाम है? प्रियांशु? हाँ मैम देखिए। क्या कर रहे थे तुम वैसे इसमें? मैम वो थोड़ा सर दर्द हो रखा तो ध्यान नहीं दिया, मैंने कुछ और लगा दिया। कुछ खा लो, खाना वाना खा लो। मैम वो प्रैक्टिकल था ना फिजिकल का, उन्होंने बहुत दौड़ाया था आज। अच्छा ठीक है। ये बताओ मैम ये वाला। ये वाला तो तुमने कर लिया, मुझे मालूम है, किसी और से पूछती हूँ। अनुषु आप बताइए। हाँ जी बेटा। मैम बी। 3 × 10⁻³ यही आ रहा है क्या सबका? यस यस मैम। देखो आंसर तो तुम निकाल लेना, मैं अप्रोच बता देती हूँ। जो भी आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं वो इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वही पुट करते हैं। अब देखो आपको इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। NO2 की कितनी दी हुई है? 1.2 × 10⁻², इसको ऐसे लिख लो 2 बार। और N2O4 का क्या लिया हुआ है? 4.8 × 10⁻², तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 पे गया, ये 0.3, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3 × 0.3 × 10⁻², यानी कि 3 × 10⁻³ देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो आसान है, बट ये ऑप्शन में फंसा देगा तुम लोगों को, तो पावर आगे करने आनी चाहिए। जैसे देख लो तुम लोग, मैं ऐसे करती हूँ, देखो जैसे तुम्हारा आंसर आया बी, ठीक है, अभी तो चलो तुमने निकाल लिया, फिर भी अगर मान लो क्रॉस चेक करना है ना, आपको 10⁻³ चाहिए ना, तो 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो और उससे डिवाइड कर दो। समझ में आ रही है वाली चीज? मैम पॉइंट में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे ये 10⁻1 है ना, तो क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये 3 × 10⁻³ आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो आप इसको सोल्व। अगर आता है डेसिमल आगे पीछे करना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं आता तो ये वाला मेथड बेस्ट होता है, इवन मैं खुद ये फॉलो करती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाला कीजिए बेटा। मैम सी। बताऊं? CO + ½ of O2 2 CO2 Kp/Kc, सबका सी आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, सी आ रहा है तो मैं फिर इसी पे ही मार्क कर दे रही हूँ। देख लेना डेल्टा एन जी काम का है इसमें। 1 माइनस ये हो जाएगा 1 + 1/2, यानी कि 3/2 -1/, ये तो डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ज्यादा ही क्वेश्चन ले लिए मैंने रिवीजन वाले में। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन आपको दिया हुआ है केसी, आपको इस वाली इक्वेशन के लिए केसी निकालना है। एंड जो मैम ने फॉर्म आप लोगों के ग्रुप में शेयर किया, प्लीज उसको फिल कर देना। ये आपका लास्ट क्या बोलते हैं, ऑफलाइन टेस्ट होगा बोर्ड एग्जाम से पहले, उसके बाद फिर बाद में ही होगा, तो प्लीज सारे बच्चे आएंगे, क्योंकि ये मॉक टेस्ट हो रहा है 11th 12th दोनों का, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से तो फिल कर देना। आप लोग मुझे बता देना कि मैम हमने फिल कर दिया है, हम तो आ ही रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और क्लास के बाद तुम्हें सबसे पहले यही काम करना है, वो फॉर्म जाके फिल करना है, बाकी काम बाद में करना है। तो यहाँ पे 21 स्टूडेंट्स हैं, पहले वो 21 के 21 जाके फॉर्म फिल करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन कीजिए।
करो, हैंड रेस करो बेटा, मुझे दिख नहीं रहा है। कुंजन पढ़ के नहीं आया बेटा? हाँ गुंजन बताओ मुझे कैसे होगा, सोल बताना कैसे होगा। मैम वही वाला लगा देंगे, के सी इक्वल्स टू के पी वाला फॉर्मूला, बट ये रिएक्शन इधर है ना, मैं M2SO3 से उधर भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड कर दोगे तो वो पावर में चली आएगी उसके। ये हो जाएगा क्या? यस मैम। Yes, ma'am. सबने ये किया है? मैम रिवर्स भी दो रिएक्शन। नो मैम। रिवर्स भी तो कर दो। तो मैम 1/, में आएगा ना। ठीक है, 1/, में आएगा, क्योंकि वो देखो ना रिएक्शन को भी तो रिवर्स किया ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आंसर आपका सीधा आ रहा है। यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, 2005 वाला। 2NO2 ये रिएक्शन दी हुई है, केसी गिवन है, आपको बोला है व्हेन केपी, ये मैंने करा दिया क्या? हाँ एक मिनट रुकना, हाँ करा दिया है। व्हेन केपी एंड केसी आर कंपेयर्ड एट 144 डिग्री सेल्सियस इट इज फाउंड दैट। बताओ भाई क्या लग रहा है? मैम डेल्टा एनजी वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा ना यहाँ पे? करो करो, पहले करो, फिर देखते हैं कौन सा होने वाला है। अंशिका? मैम डी आएगा क्योंकि डेल्टा एनजी की वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा यस, डी इज करेक्ट, क्योंकि डेल्टा एनजी क्या आ रहा है इसमें देखना एक बार, 3 - 2। ध्यान रखना गैसेस स्मॉल कंसिडर करोगे, एंड डेल्टा जी एनजी जब पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तो केपी केसी के बराबर, केपी केसी से ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है? हो जाएगा। ये सारे मैंने कौन से क्वेश्चन दिए आप लोगों को? ये सारे जेई के क्वेश्चन थे, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा पैटर्न मैं देख रही हूँ, अब मैं देख रही थी 2-3 दिन से कि 2000 ये वाले ना 2010, 11, 15 ये वाले क्वेश्चन डायरेक्ट वो नीट में डाल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चंस थे जो अभी कराए हैं, आपको नीट में भी मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई ऐसा नहीं है कुछ नया कुछ डालो। ये वाला क्वेश्चन करना बेटा, पहले तुम ट्राई करो, देन फिर मैं बताऊंगी, क्योंकि पहले तो तुम ही करोगे बच्चे, फिर जहां गलती करोगे फिर वहां मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि क्या अप्रोच होनी थी आप लोगों को। मैं ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा आया था AIPMT में आया था या एम्स में आया था। द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड, हालांकि इसमें थोड़ा आयनिक इक्विलिब्रियम घुसा दिया है, ठीक है, और लेकिन है केमिकल का क्वेश्चन। एंड HCN, ठीक है, आर 1.5 into 10⁻⁻5 एंड 4.5 into 10⁻⁻10 रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहला तुम्हें एसिटिक एसिड का दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड तुम्हें HCN का दिया है, राइट। आपको बताना है इस इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट वर्ड क्यों आया है? क्योंकि ये आयनाइज होते हैं, है ना, पानी में डालोगे तो ये आयनाइज हो जाएंगे, कंप्लीटली नहीं होंगे, वीक एसिड है। HCN बड़ा ही वीक एसिड है, एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है, ठीक है। तो आप लोगों को Ka की वैल्यू दे रखी है, आप लोग ये ट्राई कीजिए। ये इनका हो गया है क्या जिन्होंने हैंड रेस किया? अनुष्का, मुस्कान, अनीशा एंड मनीषा, अंशिका, साक्षी का भी हो गया है। यस मैम हो। ओके, शालिनी का भी हो गया है, प्रांशु का भी हो गया है, ग्रेट, बहुत बढ़िया बच्चों। गुंजन का भी हो गया है, ठीक है। तो कौन बताएगा मुझे? सुंदुस बताना। सुंदुस एक्सप्लेन है क्या? वो मैम बी आ रहा है शायद में। कैसे किया बेटा, थोड़ा बताना। मैम ये मैंने क्वेश्चन पहले करा था तो उसमें ऐसे लिया था कि एक यही तुम पता है सबसे बड़ी गलती करते हो, तुम लोगों ने पहले कर रखा है, तो अब कौन सोल्व करेगा बेटा?
मान लो सेम क्वेश्चन पेपर में आ गए तो फिर सब में 3 इंटू 10⁻⁴ है। बाय चांस तुमने आंसर याद कर रखा हो या कुछ भी हो और गलत मार्क कर रहे तो क्या करोगे? अभी सोल्व करो, अभी मुझे आंसर बताओ बेटा। पहले तो गई, रात गई, बात गई। अभी जिसने कर भी रखा है वो भी दोबारा सॉल्व करेगा, क्योंकि आप लोगों का न्यूमेरिकल पे कमांड होनी चाहिए अगर आप लोग ये वाले चैप्टर्स कर रहे हैं जिससे आप लोग थोड़ा सा डरते हैं, लाइक इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक्स। हाँ, आप बताओ क्या नाम है? प्रियांशु का, प्रियांशु का नाम प्रियांशु ही है। हाँ मैम सी आ रहा है ना? यस मैम सी आ रहा है। अब तुम सी बोलो, ए बोलो, कोई कुछ तो ए सी बोल दो, बी और डी भी बोल दो, लगे हाथ। मैम बी डी। नो मैम मेरा सी आ रहा है। सी आ रहा है, ओके। प्रियांशु Yes, का, ma'am. और किसका आ रहा है? ए, ओके। सी और ए मतलब मोस्टली सी बोल रहे हैं। इधर आओ। ओके, कैसे किया है ये बताओगे मुझे? मनीषा तुम बताओगी? मैम इसमें के निकालना था ना, तो मैंने एस की कंसंट्रेशन ली प्लस CS3 डबल CO डबल माइनस की अपॉन में CN माइनस की और फिर CS3 CO की कंसंट्रेशन ली। इसमें हमें दे रखा है SCN की वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री सेल्सियस में 1.5 × 10⁻⁵ दे रखी है 45। तो 4.5 × 10⁻⁻10 अपॉन में 1.5 × 10⁻⁵ तो पहले तो 3 कट कर दिया, उसके बाद 3 × 10⁻⁻10 आएगा और फिर उसके बाद जो पॉइंट है पॉइंट को हटाएंगे तो 3.0 × 10⁴ आ जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बता रही थी या खुद को बता रही थी? मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया, मतलब समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे थे। चलो ठीक है, आंसर देख लेते हैं। हाँ आया, ठीक है, एक बार देख लो। ऐसे ही किया था क्या? तुमने बहुत फास्ट बोला ना, मैं थोड़ा कैच नहीं कर पाई तुम्हारी कही गई बात को। इधर आओ, देखो एक बार मैं जो कर रही हूँ ना इस पे ध्यान देना। देखो, एसिटिक एसिड का अगर डिसोसिएट आयनाइजेशन कराओगे तो यही होगा। माइनस और दीपक सॉरी मत बोलो, डोंट बी सॉरी। एक्चुअली मेरी ही गलती है, क्योंकि इन बच्चों ने बोला फिजिक्स की क्लास नहीं लग रही है, मैम जल्दी क्लास ले लो। तो हो सकता है ना आप लोग फोन मतलब नहीं आप लोगों के हाथ में हो कि खुशबू मैम की क्लास 8:30 पे होगी, बट डोंट वरी, अभी क्लास में पहला क्वेश्चन ही हुआ। इससे पहले मैं ये क्वेश्चन ही करा रही थी रिविजन वाले, सो तुम लेट नहीं हो अलीशा एंड दीपक, डोंट वरी। ठीक है, इधर आओ। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें कितना दिया हुआ है? Ka1 दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁻5। HCN देखना, HCN भी वीक है तो इक्विलिब्रियम उसमें भी आएगा। तो इसका कितना दिया हुआ है? 4.5, मतलब Ka2 10 - 10। ठीक है, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है बच्चे, उसमें मुझे दिख रहा है कि CN नेगेटिव ना मुझे यहाँ चाहिएगा लेफ्ट हैंड साइड, और मेरे पास यहाँ है। घुमा दूं क्या इसको? यस तो घुमा देती हूँ, घुमा दिया मैंने, डायरेक्ट लिख रही हूँ। देखो 1/4.5 × 10⁻⁻2 एंड एसिटिक एसिड आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो उसकी वैल्यू एज इट इज रखो। क्या यही आएगा क्या तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? ऐसे ही किया मैम। मैम। यस मैम। एक बार सारे देखो एक बार, ठीक है। यस मैम। अब बस कैंसिल करने की रह गई। 1/3 पे गया ये, और 1/3 क्या होता है? 0.33 होता है इंटू 10⁻⁻5 + 10 यानी कि 5। तो ये आ जाएगा 3.3 समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻⁴ 4। देखना एक बार, ठीक है क्या? यस मैम। ठीक आ रहा है? इसको ऐसे कर लेना, 10⁻5 है ना, तो आप लोग इसको कैसे करोगे? जैसे अभी मैंने सिखाया था ना, अगर आपको ऊपर 4 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻1 करना पड़ेगा, और नीचे भी कर दो तो ये बन जाएगा 10 से डिवाइड। 3/4। ठीक है, यस मैम। ओके। तो ये ना यहाँ पे गलती होने के चांसेस क्या हैं? हो सकता है आप लोगों को अप्रोच पता हो कि क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, बट यहाँ पे पावर में थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको जल्दी क्वेश्चन करने होते हैं एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे ऐसे वाले जब क्वेश्चन आ जाए ना, तो अपनी नोटबुक में ना लिख लिया करो। अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा पास पास आंसर है, स्पेशली पावर में आपको घुमाया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत करना। बेशक 30 सेकंड 40 सेकंड 20 सेकंड ले लेना फालतू, लेकिन नेगेटिव मत करवा के आ जाना। समझ आई? क्रॉस चेक जरूर कर लेना क्या तुमने जो नोटबुक में सोल्व किया है वही यहाँ पे टिक करा है,
और नोटबुक पे भी लिखे गए क्वेश्चन को दोबारा जरूर देख लेना, क्योंकि वो फंसाता है क्वेश्चन में, पावर में, है ना। तो यही इसी को ही बोलते हैं पेपर को ट्रिकी कर देना, क्योंकि यहाँ पे गलती रहती है ना, फिर हम बोलते हैं कि पेपर जो है मॉडरेट लेवल का था या टफ था। वो इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में पहुंच जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं आएंगे। समझ आ गई? चलो प्रांशु, तुमने मेरे को बोला था मैम ए आएगा, तो तुमने ऐसे ही किया था? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो ध्यान रखना इस चीज का। दीपक, हो गया तुम्हारा ये क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन करो। ये तुम्हारे नीट में ही था, ये तुम्हारा नीट में ही था। आप लोग देख रहे हैं, मैंने ना काफी टाइम पहले के क्वेश्चन लिए। रीजन क्या है इसका? क्योंकि इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन केमिकल से कम आते हैं, आयनिक से ज्यादा आते हैं। यही रीजन है कि ये थोड़े से पहले वाले ईयर्स के हैं, बट हाँ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आयनिक वाले की वेटेज ज्यादा रहती है केमिकल से। ओके, ये आपको दिया हुआ है एक इक्वेशन, इसको एक बार ध्यान से पढ़ना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। The reaction is begin with the concentration A and B both at an initial value of 1 molar. When equilibrium is reached, the concentration of D is measured and found to be इतना molar, molarity दी हुई है। The value of equilibrium constant for the expression। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम सिंपल वाले क्वेश्चन कर रहे थे कल तक क्लास के लिए, जो मैंने अभी रिवीजन में भी एक क्वेश्चन कराया रिवीजन असेसमेंट में, जहां पे आपको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दी हुई थी और आपने कुछ नहीं किया, वैल्यूज पुट करके रख दी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसने इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन नहीं दी, अब आपको इस गिवन डेटा से निकाल के आनी पड़ेगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यू। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो बेटा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए अच्छे से। और जिसने पहले ये क्वेश्चन कर भी लिया है पहले, मतलब रिवीजन करते टाइम, वो फिर दोबारा सोल्व करेगा। चाहे आप लोगों ने 10 बार लगा लिए हों इस चैप्टर के PYQs, लेकिन आप दोबारा सोल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन को। और क्लास के बाद आपको क्या करना है? क्लास के बाद आपको सबसे पहले गूगल फॉर्म फिल करना है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी बेटा ट्राई करो। मैं यहाँ पे 5 बच्चों के हैंड रेज का वेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम नहीं किया है, आप लोग ट्राई तो कीजिए। विशाली, मैम सी ऑप्शन आ रहा है। एक बार एक काम करना, सारे बच्चे मुझे प्लीज चैट बॉक्स में बताना आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, सी बोल लगे हाथ, डी भी बोल दो भाई तुम लोग। बी वाले जो हैं वो सही हैं, ए वाले भी गलत हैं, जो ए बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं वो भी गलत है। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी का आंसर देख के चेंज नहीं करना, जो आ रहा है वही आपको बताना है। और डी तो इसका आंसर होगा नहीं, गलती कर दी तुम लोगों ने, पता है क्या। चलो आओ देखते हैं क्या गलती की। चलो ठीक है, 20 का करेक्ट 1 है। मुझे कैसे पता? क्योंकि 11th में भी यही चैप्टर रिवीजन में चल रहा है, तो वहां पे बच्चे सोल्व कर देते हैं, तो मुझे पता लग जाता है कि क्या है। चलो इधर आना एक बार। 2a प्लस बी 3c प्लस डी, राइट। इसमें देखना, इन्होंने बोला, प्लीज ध्यान से समझना क्वेश्चन को, इज बिगिन विद द कंसंट्रेशन A एंड B बोथ। स्टार्टिंग किससे किया उन्होंने? 1 मोलर से की है। और ये चैप्टर छोड़ने की जरूरत मत करना, सारे करके जाएंगे चैप्टर, ठीक है। 1 मोलर है, तब तक आपका COD नहीं बना होगा, राइट। एंड टाइम टी टाइम इक्विलिब्रियम पे अगर मैं बोलूंगी तो 1 में से कुछ माइनस होगा। अब 1 में से कितना माइनस होगा? आप 2 लेके चले थे तो 2x ही माइनस होगा। पहले ये बताओ, इतना कंफर्म हुआ क्या? यस मैम। यस मैम। है ना? अच्छा,
तो 2 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर इसमें से 2x गया है तो बी में 1 में से x ही जाएगा, X. Yes, ma'am. क्योंकि यही बस यही आपका काम होता है करने का, उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में। और ये कितना बनेगा 3x, क्योंकि 2 मोल से आपका 3 मोल बन रहा है, इधर देखो ना, तो 2x जाएगा 3x बनेगा, ये देखो कितना बनेगा x। X. तो आई थिंक जिन्होंने बी ऑप्शन बोला है उन्होंने ऐसे ही किया होगा, यस मैम ऐसे क्यों? और जिनका नहीं आ रहा था अभी आ गया होगा, गलती पता Yes, चल गई ma'am. होगी। अब देखो ना, उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दिया आपको। क्या इन्फॉर्मेशन दिया बेटा? व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच, जब इक्विलिब्रियम आ गया तो जो डी की कॉन्सेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे वो कितनी इन्होंने दी है 0.25 मोलर। इट मींस जो एक्स की वैल्यू है बेटा वो कितनी है 0.25 मोलर। क्या यहाँ से ए की निकल जाएगी? यस मैम। 1 माइनस 2 इंटू Yes, 0.25। ma'am. क्या बी की निकल जाएगी 1 माइनस 0.25। क्या यहाँ से सी की निकल जाएगी? यस मैम 3 इंटू 0.25। और एक्स डी का मैंने लिख दिया है। कुछ नहीं करना, केसी क्या होगा सी का क्यूब डी ए का स्क्वायर बी का। तो आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करने का काम आपके ऊपर मैंने छोड़ा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, एकदम आराम से आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बी ऑप्शन को लगा के आ जाना, ठीक है। तो गलती होने के चांसेस इस यहाँ पे है, जब आप इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन लिखते हैं वहां पे आप मिस्टेक करते हैं, बाकी कुछ नहीं है। सेम ही किया था, बस रफ करा था तो रिएक्टेंट की इनिशियल वैल्यू पुट कर दी। तो ध्यान से देखना है, आपका रफ वर्क भी एक कायदे से होना चाहिए आपकी रफ शीट में। बस बी में माइनस करना भूल गई, अच्छा ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी गलतियां हमें भारी पड़ सकती है बेटा पेपर में। ठीक है, चलूं आगे, कोई नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, चलूं। चलिए, एक ये वाला क्वेश्चन है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, ये आया था तुम लोगों का एम्स 2008 में। ध्यान से करने की कोशिश करना। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन द रिएक्शन इज डिक्रीज बाय 1/4 टाइम्स, OH की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई है बाय 1/4 टाइम, इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ Fe3+ आयन विल इंक्रीज बाय। दीपक आपने ये चैप्टर नहीं किया अभी बेटा? नो मैम अभी तो नहीं किया। करना है यार, करना है ना, 16 मार्क्स का चैप्टर है दीपक, है ना। तो मेरे साथ साथ जिसने नहीं किया है प्लीज मेरे साथ साथ निपटाओ। 3 दिन इसको देंगे केमिकल को, 4 दिन अपन आयनिक को देंगे, तो मैं 7 दिन दे रही हूँ आपको। 7 दिन मुझे नहीं लगता किसी चैप्टर को करने में कम है, सबको बोल रही हूँ जिसने नहीं किया अभी तक, है ना। चलो ट्राई करो करने का। OH की कंसंट्रेशन उन्होंने डिक्रीज कर दी है, तो वो बोल रहे हैं Fe3+ की कंसंट्रेशन कितने से इंक्रीज होगी। हाँ जी, वेरी गुड, जिन्होंने हैंड रेज कर लिया है बहुत ही बढ़िया। और वेट कर रही हूँ बेटा मैं बाकी बच्चों का भी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। मैम अलीश, पहले होती क्वेश्चन में प्रॉब्लम, अब नहीं होती। हाँ हाँ क्या हुआ? मैम पहले वाले क्वेश्चन में मैं बहुत फंसती थी। अच्छा ठीक है, तो ये मुझे अलीशा एक्सप्लेन करेंगी बेटा। अलीशा, मैम इसका 64 करा है मैंने, ए ऑप्शन। कैसे किया? मैम अगर हम इसका केसी लिखेंगे तो हमारा OH माइनस का पावर में 3 और कंसंट्रेशन ऑफ Fe3+ आएगा। तो अगर हम 1/4 करेंगे OH की कंसंट्रेशन को, तो जो केसी हो जाएगा वो 1/64 टाइम्स से कम हो जाएगा। तो उसको निल करने के लिए हमें Fe3+ को 64 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे वो कट कर सेम केसी आ जाए। वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा, मतलब बोलते हैं ना एकदम टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन दी है अलीशा ने। अब सुनो बेटा, हम बोलते हैं कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, बता दिया था ना मैंने, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मोड ऑफ आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। तो वो बोल रहा है कि ये 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो गया है, यानी कि 1/64 हो जाएगा। तो अब इसको कांस्टेंट लाने के लिए आपको ये कितना करना पड़ेगा? 64 करना पड़ेगा, तभी ये क्या आएगा कांस्टेंट आएगा। तो इसका आंसर क्या लगा के आओगे बच्चों? 64। और हो सकता है, देखो हो सकता है, मान लो सपोज ये चैप्टर आपने पढ़ा तो है लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हुआ, लेट्स से,
तो फिर भी बच्चे कहीं ना कहीं स्मार्ट गेस जरूर कर सकते हैं कि अगर ये 1/4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो इसकी पावर 3 होगी, क्योंकि OH नेगेटिव के आगे कोफिशिएंट उसका 3 है, तो पक्का ये 64 टाइम्स इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट गेस, जिसको तुम हिंदी में बोलते हो तुक्का। ठीक है, तो मतलब वैसे मैं बोल रही हूँ, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन वही होगा जो भी अलीशा ने बताया है। हो जाएगा? यस मैम। चलिए ये वाला क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई, गजब का क्वेश्चन है, इसको करने का ट्राई करना। आजकल ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, हालांकि ये जेई का था बट नीट 2022 में आया था शायद, ऐसा ही इससे सिमिलर सा क्वेश्चन, एक बार करके देखो ये हो रहा है क्या। इन द रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन बी की दी हुई है was 1.5 टाइम्स ऑफ A, but at equilibrium the concentration of A and B became equal. The equilibrium constant for the reaction. मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है बच्चों, आप किसी भी बुक से फिजिकल के क्वेश्चन लगा रहे हो, किसी भी बुक से, एनसीईआरटी से लगा रहे हो, प्रदीप से, नरेंद्र अवस्थी, केएल कपूर, कोई भी बुक लगा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में ना मिले। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग करने की ट्राई कीजिए। ये साक्षी का हो गया है क्या? आपने हैंड रेज किया है? मैम नहीं, पहले का अच्छा, मैं तब भी सोचू भाई इतनी जल्दी कैसे हो गया, रट तो नहीं रखे। चलो करो, करने की ट्राई करो बेटा। मैम इससे पहले भी कोई स्टेटमेंट थी क्या इस क्वेश्चन में? इससे पहले मतलब नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट है। अनुषु आपका हो गया है क्या? यस मैम। ठीक है। शिवम, दीप्ति, स्नेहा, आदित्य, सोनाक्षी, इमरूज, शबनम, सबा, शीतल, सुंदुस, और आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं किया है क्या? रिवाइज नहीं करके आए हो आप लोग? मैम आज घर पे लाइट ही नहीं थी पूरे दिन। अच्छा ठीक है। मैम कोई बताऊं मैं इसका? नहीं, जिससे पूछू वही बताए। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने हैंड रेज किया है। मैम मुझे डाउट है इसी क्वेश्चन में। मैम, मतलब आंसर तो आया है पर मुझे इस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, जिसका आ गया है वो हैंड रेज कर लीजिए। सलोनी आप एक्सप्लेन करोगी बेटा, माइक अनम्यूट करके ट्राई करो। ये मत सोचो कि कौन क्या सुन रहा है, कौन क्या, सिर्फ आपको मुझे बताना है। तो आप माइक अनम्यूट करके मुझे ही बताइए कि आपने कैसे किया है। एंड इस चीज की टेंशन मत लो कि आंसर गलत होगा या मैं गलत बता रही हूँ। आप बस मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, किया कैसे, अप्रोच बता दो बस। ट्राई करना बेटा। मैम पहले वो इक्विलिब्रियम पे ए की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 - x और बी की हो जाएगी 1.5 - 2x और सी की हो जाएगी 2x और डी की हो जाएगी x। ठीक है, एक मिनट मैं लिख लूं। इसकी कितनी हुई है? 1 - x। यस मैम। अच्छा, इसकी 1.5 - 2x, ऐसा? हाँ। अच्छा ठीक है, इसकी 2x और डी की x। ठीक है, ओके। फिर हम केसी लिखेंगे तो केसी आएगा सी का स्क्वायर इंटू डी अपॉन में ए का कंसंट्रेशन इंटू बी का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ठीक उसमें है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यू पुट कर दूं मैं इसमें? हाँ। इसमें लेकिन सलोनी एक चीज और भी बोल रखी है ना बेटा, कि बट एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। यस मैम, तो उसमें पहले इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे। वेरी गुड। तो कितना आ रहा है? x की वैल्यू आ रही है 0.5। ठीक है, एक बार मैं कंफर्म कर लेती हूँ। 0.5 ही आ रही है क्या सबकी? यस यस मैम। पता चले मैं गलत लिखती जा रही हूँ और पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, अच्छा तो मैं अभी यहाँ पे x सारी 1 - x इक्वल्स टू 1.5 - 2x होगा ना, इक्वल्स में जो इक्वेशन लिखा है आपने।
अच्छा बी और ए की इक्वल, सॉरी मैंने किसकी इक्वल कर दी, रुको 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 रुको, ए और बी की इक्वल है, ठीक है, तो मैं लिख हाँ। दे रही हूँ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1.5 माइनस 2x, तो तुमने यहाँ से x निकाल के आ गए तुम लोग 0.5, इतना ना, 0.5। ठीक है, ओके। तो ए की कंसंट्रेशन तुम्हारे पास आ जाएगी, वेरी गुड सलोनी, यही इसका करेक्ट अप्रोच था। अब आंसर तो देखो तुम निकाल लोगे, ऐसे ही तुम बी का कर लेना, 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा, 1.5 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका, अच्छा यहाँ पे आएगा 0.5 आएगा ना इसका, बी का 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.5, और सी का कितना आ जाएगा 1 2 इंटू 0.5 1 आ जाएगा, और डी का तुम्हारा 0.5 0.5, तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है, और फोर आ रहा है कैलकुलेशन की आंसर, तो नीड है ही नहीं। कितना आ रहा है, 4 मैम 4 4 आ रहा है, 4। 4 आ रहा है। बहुत ही बढ़िया, सही अप्रोच थी, बिल्कुल सही अप्रोच थी, ऐसे ही जाना था। इसने क्या बोल दिया था बेटा, उसने बोल दिया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी वाज 1.5 टाइम्स ऑफ ए। अब आपकी मर्जी है कि अगर आप ए को 1 मान के चल रहे हैं तो बी क्या हो जाएगा, 1.5 ही हो जाएगा, है ना, और अगर आप x मान के चल रहे हैं तो वो 1.5x हो जाएगा। आप जो भी लेना चाहते हैं, a का लिए x लीजिए 1 लीजिए, आंसर यही आएगा, ठीक है। तो मेन आपको ये वाला स्टेप ध्यान रखना होता है बेटा, और मेन आपको जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हो उसका ध्यान रखना होता है, बस क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही है, सिमिलर सा, एक बार पढ़ने की ट्राई करो इसको। एट अ सर्टेन टेम्परेचर इन अ 5 लीटर वेसल, वॉल्यूम है गिवन है तुम लोगों को, 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड and 3 mole of chlorine were allowed to reach equilibrium according to the reaction, जो भी दी हुई है। At equilibrium, if 1 mole of CO is present, then equilibrium constant Kc। सेम सा ही क्वेश्चन है, इसको करने की ट्राई करो बेटा। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बेटा आप लोग प्लीज क्लास पूरा अटेंड किया कीजिए, अब इतने क्वेश्चन रह गए हैं, अब वो कैसे करोगे तुम लोग? आज मस्त बैठे रहो, खाना वाना खा लेना क्लास के बाद में, क्योंकि जब तक ये सारे क्वेश्चन आज नहीं करा देती मैं जाऊंगी नहीं, ना तुमको जाने दूंगी। ये क्या हो गया, स्क्रीन क्यों स्टक हो गई? तुमको दिख रहा है क्या? हाँ यस मैम। ठीक है, करो। सलोनी बहुत सही किया था बेटा, बस आपको जब भी मैं पूछूं उसमें ना ट्राई किया करो, तुम चैट बॉक्स में तुम मुझे माइक अनम्यूट करके डायरेक्ट बता दिया करो, इससे कॉन्फिडेंस तुम लोगों का ही बूस्ट अप होगा, ठीक है। मैम जो कंसंट्रेशन मोलैरिटी निकाल ले इसमें, हाँ मोलैरिटी निकालो। तो मैम जो 1 मोल की 1 उसका मोलैरिटी निकालेंगे ना? हाँ यस यस यस, या एक काम करो ना, स्टार्टिंग में तो मोल लेके चल लो, फिर बाद में 5 से डिवाइड कर देना। समझ गए क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ मोल लेके चल लो, ताकि डिवाइड बाय 5 से थोड़ा सा वो हो जाता है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीजें, तो पहले मोल लेके चलो, लास्ट में जब आंसर निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 5 कर देना। क्योंकि केसी क्या है, कंसंट्रेशन है, तो आपको मोलैरिटी ही चाहिए होगी, मोल पर लीटर, तो वॉल्यूम से डिवाइड करना तो पड़ेगा ही अपन को। अब तुम ना आज की क्लास के बाद ना केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लगाना, ली चैटलर वाला छोड़ देना, तुम खुद देखोगे मक्खन की तरह क्वेश्चन हो जाएंगे तुम लोगों से, सच बता रही हूँ। और तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम मेरे साथ साथ ही रेडी हो जाएगा 3 दिन में बस। और एनसीईआरटी से जरूर कर लेना, पढ़ लेना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं ऐसे, मतलब ऐसे ही हैं वैसे तो, जैसे मैं करा रही हूँ जो आपके नीट में पूछे हुए हैं, तो कर लेना बेटा। मैम हो गए। हो गए? मैम हो गया। हो गया, चलो देख लेते हैं किस किस का हो गया। अगेन अच्छा 5 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, सुंदुस, अनुशुआ, मेरे को बाकी बच्चों से भी पूछने का मौका दीजिए ना, है ना, मतलब कि मैं आप लोगों से भी पूछूं, जो बाकी मेरे बच्चे खामोश है क्लास में, तुम लोग बोलते ही नहीं हो कुछ।
हाँ, तो मुझे कौन बताएगा? सबसे ही पूछ लिया वैसे तो इसमें मैंने। कोमल तुम बताओ बेटा, एक्सप्लेन करो प्रॉपर तरीके से, आ जाओ। मैम इसमें लिखा है कि इक्विलिब्रियम पे जो है वो हाँ। सीओ के जो 1 मोल्स बचे हैं, यानी, और इनिशियल में हमें 2 मोल्स दिए हैं, तो इसका मतलब है 1 मोल्स यूज हुए हैं। तो मैं ऐसे लिख दूं, एक बार देखना, तुम मुझे बताना मैं ठीक लिख रही हूँ ना। अगर मैं इनिशियल बोलूं जब तक तुम्हारी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो 2 मोल इसके हैं, 3 मोल इसके, 0 है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे इसमें से x जाएगा, इसमें से x और ये x बनेगा, और आपको ये x की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है क्या? यस मैम, ऐसे ही। ओके, तो सीओ के कितने मोल आ जाएंगे? सीओ के आ जाएंगे मोल आपके 1, 1, Cl2 के 2 और CO Cl2 के 1, और इन तीनों को ही 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें कंसंट्रेशन चाहिए, और उसके बाद उसको इक्विलिब्रियम केसी के लिए जो लिखेंगे CO Cl2, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ CO Cl2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO, तो इसमें वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा 2.5। वेरी गुड, ठीक लिखा है मैंने, देख लो एक बार, सारे नजर मार लो, तुम लोगों ने किया होगा यस ऐसे। मैम। यस मैम। तुम्हारा ए आंसर आ रहा यस होगा। मैम। यस। इजी था ना ये, बल्कि उससे ज्यादा बढ़िया था। यस मैम। और हालांकि ये 2018 में पूछा था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए तैयार रहो, नीट में भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलूं, ये वाला क्वेश्चन करो, देखो ये भी वैसा ही है, थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दिया मैंने इसमें। देखो ये 2016 का है बेटा, तो कुछ साल से ना कंटिन्यू सेम पैटर्न पे ही पूछ रहे हैं क्वेश्चन। एक बार देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 298 केल्विन आपको दिया हुआ है। If the initial concentration of all the 4 species were 1 molar each, then equilibrium concentration of D will be. प्रियांशु, तुमने इसके कर लिए हैं क्या PYQs MTG के? चैप्टर हो गया तुम्हारा? तुम्हारी साइड से पूछ रही हूँ। नहीं हुआ मैम। करो फिर, है ना। ओके। और जैसे दीपक तुम्हारा भी नहीं हुआ तो इसको करो। जुनैद आया है क्या? नहीं आया है। निगम, आई गेस तुम्हारा भी नहीं हुआ है। मैं अभी नहीं। हाँ, करो फिर उसको। तो इन बच्चों को तो मुझे मालूम है, बाकी जिसका भी नहीं हुआ है तो करो। यार बड़ी फास्ट कैलकुलेशन है तुम लोगों की, तो बड़ी जल्दी कर लिया। अनुष्वा, साक्षी, मनीषा, सुंदर। सुंदर आप एक्सप्लेन करो, जैसे पहले सलोनी एंड कोमल ने किया था। मैम इसमें स्टार्टिंग में सबकी 1 दी है, तो रिएक्टेंट्स में 1 माइनस एक्स कर देंगे दोनों में, और उसमें 1 प्लस एक्स कर देंगे क्योंकि पहले 1 था। मैम फिर उसके लिए वो केसी की वैल्यू निकालेंगे और उसमें 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि और उस नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू 100, फिर वो दोनों तरफ रूट ले लेंगे। मैम फिर ना 9/11 आ रहा है, वेरी क्योंकि गुड, ऊपर। बस इतना और ही मैम पूछना फिर है उसको अप्रोच सॉल्व ये। करके हाँ 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 हाँ, बोलो। मैम 1.818 आ रहा है मेरा आंसर। ठीक बोला है, बिल्कुल ठीक एक्सप्लेनेशन दिया, सबने ऐसे ही किया होगा। इधर देखो, आपको ना बताना नहीं है कि यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कुछ नहीं बनने वाला। यहाँ पे ऐसे केसेस में ना आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको स्क्वायर रूट मिल जाता है ना इसका, तो कर दो, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी, वरना फंसे रह जाओगे। तो ये कितना हो जाएगा? 10, 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। अब सिंपल है, तुम यहाँ से 10 माइनस 10x, 1 प्लस एक्स, तो कितना हो जाएगा? 11x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। सॉरी, 11x इज इक्वल टू 9, तो x हो जाएगा 9 by 11। तो इसका आ रहा होगा अराउंड 0.8 समथिंग आ रहा होगा, है ना? 0.818।
ठीक है मैम चलो, फिर डी में 1 प्लस 0.818 तुम्हारा एग्जैक्ट आ रहा है। आपको निकालना क्या था एक बार देखना। देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी, 1 प्लस एक्स चाहिए था, तो 1 प्लस 0.818 कितना आ जाएगा? 1.81 1.81 हो जाएगा, देख लो एक बार। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। अब देखो यहाँ पे अभी तक मैं कैसे क्वेश्चन करा रही थी आपको, केसी वाले करा रही थी। अब मैं आपको थोड़ा केपी की तरफ लेके चलती हूँ। पहले तुम ट्राई करो, आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैंने तो बताना ही बताना है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है कि मुझे कम एक्सप्लेन करना पड़ रहा है एंड आप ही एक्सप्लेन कर दे रहे हो सारे क्वेश्चंस, तो वो काफी चीज मुझे अच्छी लग रही है आज, है ना। देखना एक बार बेटा। A solid XY kept in evacuated sealed container undergoes decomposition to form a mixture of gas X and Y at temperature T. इक्विलिब्रियम प्रेशर आपको दिया हुआ है। इक्विलिब्रियम प्रेशर का मतलब लिख लो अपने नोटबुक में। टोटल प्रेशर बोल रहा है वो इक्विलिब्रियम पे 10 बार है इन द वेसल। आपको इस रिएक्शन के लिए केपी निकालना बेटा। आपको इस रिएक्शन के लिए केपी निकालना है। एंड नेक्स्ट क्लास में ना मैं आप लोगों को वो वाले क्वेश्चन कराऊंगी जो 2022 और 2023 में, वैसे तो नहीं आया केमिकल इक्विलिब्रियम से 2023 में, बट जो मुझे अभी रिसेंट के ईयर्स के मिलेंगे वो मैं रिवीजन असेसमेंट में डालूंगी क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल ये कर लो, करो, मैं वेट कर रही हूँ आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना है, आप लोग खींचे। मैम डन। ओके, जिसका हो गया ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ठीक है। ओके, निगम ने हैंड रेज कर लिया है। अच्छा, नहीं किया है। मैम डाउट है ना थोड़ा। अच्छा ठीक है। मैम ये प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा? प्रेशर को किस में बेटा करोगे चेंज? नहीं नहीं, आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है यहाँ पे, डोंट वरी। चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो मैं कराती हूँ। पहले जिनका हो गया है वो मुझे बता दीजिए बेटा। अंशिका का हो गया है? हाँ मैम मैं बताऊँ? मैम एक सेकेंड, चलो निगम बता देगा। हाँ निगम, कैसे किया? मैम इसका मैंने केपी बराबर एटीएम की पावर डेल्टा एनजी लगाया। तो इसमें हम वो ना बार में दिया है ना प्रेशर, हाँ तो मैम वही मैं सोच रहा था एटीएम में करना है या बार में करना है, इसमें कंफ्यूजन। तो अगर मैम उसका मतलब बार में रखेंगे तो 10 ही आएगा, डेल्टा एनजी 1। एक सेकेंड, तुमने इक्वेशन क्या लिखी पहले ये बताओ। मैम मैंने लिखी एक्स वाई बराबर मतलब रिवर्सिबल एक्स प्लस वाई। ठीक है ओके, तो ये सॉलिड फेज में है, ये तुम्हारा गैसेस फेज में, तो तुमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng। नो मैम, अच्छा, तुमने अभी क्या बोला फिर मेरे को? मैंने तो यही वाला सुना। केपी बराबर एटीएम की पावर डेल्टा एनजी प्रेशर। Kp ATM बेटा ये तो यूनिट है, ये तो यूनिट बताई थी ना मैंने, ये यूनिट है, आपको वैल्यू बतानी है। तुम लोग भाई सुनते क्यों हो मैं जो बोलती हूँ? ये यूनिट बताई थी मैंने। अपने नोट्स के पन्ने पलटो पहले तो तुम, जिसने भी ये सोचा, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं देगा वो, और वैसे भी अप्रोच गलत है बच्चे, वो यूनिट थी, आपको तो वो बताना है ना। अनीशा आप बताओ। मैम इसमें ना ये तो सॉलिड है, तो मैम इसका तो लेंगे नहीं वो प्रेशर। तो मैंने इसका क्वेश्चन लिखा है एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मैम मैंने दोनों के ना मोल्स ना 1 1 मान लिए। तो मैम मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स निकाला,
तो मैम जो कि मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर होता है, तो टोटल प्रेशर आपने बताया कि 10 दिया है, तो मैंने मैम मोल पार्शियल प्रेशर निकाला, हर एक का तो 5 आया, तो मैम मैंने कर दिया इक्वेशन लगाकर पी P is equal to partial pressure of X multiply partial pressure of Y, तो 25 आया मैम। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, वेल डन। देखो बिल्कुल सही किया निशा ने। एक बार देखो मैं कैसे अप्रोच कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। प्रेशर में बात कर रखी है ना, तो भैया हम प्रेशर में खेल लेते हैं, मोल से भी आ जाएगा। देखो जब आपका इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, वैसे तो सॉलिड के केस में जनरली हम प्रेशर कंसिडर नहीं करते हैं, तो आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग में इसका इनिशियल प्रेशर लेट्स से कि P नोट हो गया होगा। ये अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी ऐसे टाइप के किए थे, अगर थोड़ा याद आ रहा है तो आप लोगों को। तो इसका तो 0-0 हो जाएगा स्टार्टिंग में, मान रहे हो ना। और कुछ टाइम बाद मतलब इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं इसमें से P प्रेशर गया, तो ये कितना होगा, PP होगा, जितना सेम इसका होगा और उतना ही Y का होगा, राइट? मानते हो ना? अच्छा, अब KP क्या हो जाएगा? KP डिपेंड करेगा सिर्फ इनके पार्शियल प्रेशर पे, तो मैं इसको तो लूंगी नहीं, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ X, पार्शियल प्रेशर ऑफ Y, राइट? अब आपको इक्विलिब्रियम प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि टोटल प्रेशर, तो इक्विलिब्रियम पे जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा? X की और Y की वजह से होगा, यानी कि P प्लस P 10 हो जाएगा, तो 2P 10 हो जाएगा, यानी कि P आ जाएगा 5। अब ये 5 पुट करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 25। ऐसे करना था ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर तुम जल्दी सॉल्व करना चाहते हो इसको, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा ना ये देखो, ये क्वेश्चन पे तो मैं आऊंगी, उसके साथ साथ ना एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ। आपको ना बेटा 2 चीजें जरूर याद होनी चाहिए जब आप ये पार्शियल प्रेशर वाले क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हारे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी काम आएगा ये। क्या है वो? एक तो ध्यान रखना, टोटल प्रेशर तुम्हारे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के सम के बराबर होता है, एक ये वाला। और ये भी ध्यान रखना, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर तुम्हारा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ उस गैस का, ये दोनों जो है तुम लोगों को ध्यान रखना। और मोल फ्रैक्शन पता है तुम्हें कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, ठीक है ना? ये तुम्हारा कहाँ यूज करते हो तुम? अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। तो अभी तो तुमने शायद बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पता होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करो। अरे भाई ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देखो लेंदी होगा, करने की ट्राई करना। द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। अब देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में, रुक जाओ अभी इस क्वेश्चन को मत करना। देखो मान लेते हैं बेटा तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, सपोज A प्लस B C प्लस D, राइट? बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है ना, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। और जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम डिफाइन करते हैं ना, वो पर मोल के लिए करते हैं, मतलब 1 मोल के लिए बेसिकली करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं जब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के सवाल कर रहे होते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारा रिएक्टेंट है उसका 1 मोल तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम डिफाइन ही 1 मोल के लिए करते हैं। तो हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये 1 मोल थे, ये 0-0 है, अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो, ठीक है। अब मान लेते हैं हम इसमें से कुछ अल्फा डिसोसिएट हो गया। अल्फा क्यों कहा मैंने? क्योंकि अल्फा डिफाइन होता है 1 मोल के लिए, तो 1 में से कितना जाएगा? अल्फा ही जाएगा, तो इसमें से भी अल्फा जाएगा और ये अल्फा बना होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अगर मान लो तुम सपोज यहाँ पे तुम 2A ले रहे हो, फिर भी तुम कर सकते हो। इधर देखो मैं थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दे रही हूँ, आप लोगों की मर्जी है 1 लो या 2 लो, तो मैं देखो दोनों करके बताती हूँ। सपोज आपका यहाँ पे 1 ही 2 है, तो मैं क्या लूंगी? इधर देखना, मान लेते मैं 1 मोल ही ले रही हूँ, ठीक है। इसके भी 1 मोल है, 0-0, राइट। अब 1 में से आप कितना करोगे? 2 अल्फा नहीं घटाओगे, 2 अल्फा सब्सट्रैक्ट नहीं करोगे, क्योंकि अल्फा किसके लिए डिफाइन है? 1 मोल के लिए, तो 1 में से अल्फा ही जाएगा। समझ में आया? अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए बोलूं ध्यान से सुनो। 2 मोल ऑफ A रिएक्ट कर रहा है B के साथ, तो ये अल्फा बाय 2 होगा, बताओ। और ये भी क्या होंगे? अल्फा बाय 2, क्योंकि 2 मोल A के साथ रिएक्ट कर रहा है और 1 आपको C दे रहा है एंड 1 मोल ऑफ D दे रहा है, ठीक है। लेकिन मान लो आप लोग कहते हैं मैम हम तो ना 2 मोल लेंगे, चलो 2 मोल ले लेते हैं। इधर देखना ध्यान से, आप लोग 2 मोल ले रहे हो, ले लो 2 मोल ले लो, इसका 1 मोल और इसका 0, राइट। तो आप क्या करोगे? इसमें से
या इसका भी चलो मैं 2 कंसिडर कर लेती हूँ। अब हम 1 में से अल्फा को माइनस कर रहे थे, तो अब 2 में से क्या माइनस करो, 2 अल्फा, हाँ या ना? याद करो जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाती थी, तुम्हें पढ़ाया था मैंने, तो मैंने यहाँ पे वो कराया था C/C माइनस C अल्फा, याद आ रही है चीजें? हाँ मैम। था तो वही तो है ये, वो यही से आया इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से। अगर आप स्टार्टिंग में 2 मोल ले रहे हो तो जो भी माइनस होगा वो 2, ऑब्वियस ही बात है। अगर आप स्टार्टिंग में 2 मोल ले रहे हो तो जो भी रिएक्शन कराओगे वो तो 2 मोल में से ही कम होगा। तो जब आप 1 मोल से अल्फा घटा रहे हो तो 2 मोल से कितना माइनस करोगे, 2 अल्फा। 3 में से कितना माइनस करोगे, 3 अल्फा। n में से कितना माइनस करोगे, n अल्फा। ऐसे करके आप लोग को करना है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके लिए डिफाइन होता है, पर मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, सेम बी में भी देखो 2 माइनस 2 अल्फा, तो ये कितना बनेगा, अल्फा अल्फा, क्योंकि 2 मोल ऑफ ए एंड 2 मोल ऑफ बी गिव्स 1 मोल ऑफ सी एंड 1 मोल ऑफ डी। देखो एक बार। अब ये कैसे पता चलता है मैम हमें, ये आपको पता चलेगा आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। यही तो हम अभी तक करवा रही थी ये मैं आपको, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्वेश्चन है, ठीक है। चलो करके देखते हैं हो पाते हैं तुमसे या नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखना, तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है द डिग्री ऑफ डिसो, अब इन्होंने अल्फा की जगह एक्स ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्मॉल है एज कंपेयर टू 1। एक्सप्रेशन रिलेटेड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एंड टोटल प्रेशर P, इसके बीच में रिलेशन निकालना है। वैसे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें लेंदी हो जाएगा, बट अगर किसी ने पढ़ा हुआ है ये या किसी को आता है तो वो फटाफट निकाल लेगा अराउंड 40 to 50 सेकेंड्स में। तो आप लोग एक बार करने की ट्राई करो, और मैं ही कराऊंगी ये पूरा क्वेश्चन। आप लोग एक बार खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए। मैम इसमें कंसंट्रेशन का रिलेशन हम टोटल प्रेशर के साथ कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन का टोटल प्रेशर के साथ केपी टोटल प्रेशर क्या हो, पार्शियल प्रेशर वाला यूज होगा ना इसमें। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है आपका, किसी भी गैस का टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। करो करके मोल्स निकालो पहले, टोटल प्रेशर को पी रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैसे निकालोगे, मोल निकालो। हाँ मुस्कान, हो गया क्या? मैम ट्राई तो किया है। अच्छा, वैसे बड़ी जल्दी हो गया बेटा। क्या आ रहा है आंसर वैसे? मैम डी आ रहा है। ये आ रहा है 2 Kp by P। नो, यस मैम, 2 Kp by P की पावर 1:3। ठीक है, बाकी एक बार ट्राई कीजिए। बेकार लग रहा है क्या ये क्वेश्चन, कि क्या ही दे दिया मैम, कुछ पल्ले नहीं मैम पड़ा। एक चीज पूछनी है, बता दो। हाँ क्या, बोलो। मैम इसमें जैसे हम मतलब जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये कंफ्यूजन आ रही है कि इसमें जो मैं मोल्स रखूँ वो टोटल मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, जैसे हम मोल फ्रैक्शन जब निकालते हैं तो ऊपर जिसके निकाल रहे हैं मोल फ्रैक्शन वो रखते हैं और नीचे टोटल मोल्स रखते हैं। तो टोटल मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का प्लस करके लिखूं या फिर सिर्फ प्रोडक्ट के? दोनों के लिखोगे ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आपके रिएक्टेंट के भी कुछ मोल होंगे ना और प्रोडक्ट के भी होंगे, तो सबके मोल्स को ऐड करोगे ना बेटा। ओके मैम, फिर आप 2 मिनट रुक जाओ। मैम हो गया। 2 मिनट तो नहीं रुकूंगी। हाँ जिसका हो गया कैलकुलेशन में मैम गड़बड़ हो गया है। हो सकता है, कोई नहीं, मैं अभी बताती हूँ कैसे होगा। चलो भाई मैं कराती हूँ, आ जाओ। देखो ध्यान से देखना और अपना जो जो तुमने किया है ना मैच करते जाना। वैसे इसका आंसर डी ही होगा। इधर देखो, देखो
वाइट से ही लिख देती हूँ। देखो बेटा 2AB 2 गैसेस फेज में है एंड ये आपका ये दे रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है इक्वेशन। तो अब तुम बता दो 2 लेके चलूं या 1 लेके चलूं? 2 लेके चलूं क्या? टू लेके चलो मैम। टू लेके चलो मैम। हाँ देखो एकदम से बोले मैं 2 लेके चलो, ठीक है। चलो इनिशियली मैं बोल रही हूँ कि इसमें 2 मोल है इसके, तो ये बने नहीं होंगे अभी तक, 0 0 है। तो अगर मैं 1 मोल लेती तो उसमें से माइनस अल्फा करती, तो 2 में से मेरे को कितना करना पड़ेगा? 2 अल्फा करना पड़ेगा। 2 लेके चल रही हूँ, इसको नहीं देख रही हूँ मैं, 2 में से 2 अल्फा। तो ये कितना बना होगा? 2 अल्फा और ये अल्फा, क्योंकि 2 अल्फा रिएक्ट कर रहा है। और ये सॉरी 2 मोल ऑफ AB2 से 2 मोल ऑफ AB और 1 मोल ऑफ B2 मिला है। तो ये आगे हमारे इक्विलिब्रियम पे क्या आगे नंबर ऑफ मोल्स ही आया है, राइट। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे बच्चे इक्विलिब्रियम पे? टोटल मोल्स हो जाएंगे हमारे पास 2 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस 2। इन्होंने x दिया हुआ है तो हम वो समझ जाना वो x ही है अल्फा, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमें क्या चाहिए? Kp लिखना है। अब Kp क्या होगा? Kp होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 का स्क्वायर, ठीक है, जो मैंने लिखा है। बट हमारे पास पार्शियल प्रेशर नहीं है तो मैं वो निकाल के आऊंगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 क्या होगा? देखना इधर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2 एट इक्विलिब्रियम, तो 2 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2। क्लियर है? इन्होंने एक कंडीशन दी हुई है बेटा कि जो आपका x है वो लेस देन 1 है, तो मैं इसमें पहले लिख दूं क्या? अल्फा इज लेस देन 1 है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगी, आगे कर देंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB क्या हो जाएगा? देखना एक बार, मोल्स ऑफ AB एट इक्विलिब्रियम यानी कि 2 अल्फा बाय अल्फा प्लस 2। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 हो जाएगा अल्फा बाय अल्फा प्लस 2। इतना हो गया था क्या? यस मैम। ठीक है, अब मेरे पास स्पेस है क्या? यहीं पे ही कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इनको हटा दे रही हूँ, फिर काम के नहीं है ना अभी ये मेरे। चलो आ जाओ। कौन सा कलर लूं? ग्रीन ले लेती हूँ। तो बस Kp लिखते हैं, फिर हम चलते हैं सोल्व करने पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 दिया हुआ है अल्फा बाय अल्फा प्लस 2, ठीक है जी। एंड आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 कितना दिया हुआ है? 2 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देख लो, ठीक है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अच्छा गलत तो नहीं लिख दिया ना? गलत नहीं लिखना चाहिए। और पार्शियल प्रेशर ऑफ AB कितना है? यहीं पे लिखो 2 अल्फा बाय अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर। चेक करो, सही है मैम। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर 4 अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, 4 अल्फा क्यूब, और नीचे हो जाएगा अल्फा प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिख देते 2 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एंड ये ऊपर चला जाएगा अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल कर दूं इससे, देखना एक बार, ठीक है। हटा दूं इसको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको भी हटा देती हूँ, मेरा काम होगा। ऐसे आंसर आ गया होगा, देखो एक बार आ रहा है क्या? मैम ऑलमोस्ट। ये देखो Kp आ गया, मतलब Kp मैंने लिख दिया। इसने एक कंडीशन दी हुई है कि x लेस देन, यानी कि अल्फा जो है लेस देन 1 है, तो अल्फा प्लस 2 को मैं 2 लिख देती हूँ, क्योंकि अगर 1 से इतना छोटा 2 से भी मतलब बहुत छोटा होगा। एंड 1 माइनस अल्फा को भी मैं 1 ले लेती हूँ। देखना 4 अल्फा क्यूब बाय 2, और ये कितना हो जाएगा? टोटल प्रेशर लिखना भूल गई मैं, 1 मिनट रुको, आ रही हूँ मैं। और ये हो जाएगा तुम्हारा 4। आपने एक चीज नोटिस की, मैं टोटल प्रेशर लिखना भूल गई, क्योंकि आपका पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ना। तो यहाँ पे P का क्यूब कर लो और यहाँ पे आप P का स्क्वायर, ठीक है। किसी ने हो सकता है देख भी लिया हो, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। तो अल्फा आ जाएगा 2 Kp बाय P 1/3। ये मैंने किया है, एक एक स्टेप समझाया, तो मेरे को टाइम लग गया। अगर आप करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे। आ गया ना आंसर? देखो यस मैम। हो जाएगा बेटा। मैं वो भूल गई थी ना, आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन होता है ना। तो मैंने मोल फ्रैक्शन तो निकाल दिया था, लेकिन उससे मल्टीप्लाई नहीं किया था ना, ठीक है। तो इसका वाला टोटल प्रेशर और इसका P स्क्वायर इंटू P क्यूब, और नीचे वाले का P स्क्वायर, ठीक है। तो वो भूल गई थी ना मैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। अब ये देखो तुम्हें करना है, ये तुम्हें करना है।
मैम लास्ट में आपने टोटल मोल्स कैसे बताया? टोटल मोल्स कहाँ पे लिखा? मैम आपने ये पार्शियल प्रेशर निकाला ना, हाँ तो तो वो कैसे पार्शियल किया आपने? अरे पूरा मैंने रब कर दिया, तुम अब पूछ रही हो मुझसे बेटा। पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकालते हो भाई? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालते हो ना। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। निकाल दिए मैंने। ये वाला क्वेश्चन करना, चलो जल्दी आओ करो। इसके बाद और भी है क्या? अरे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन, ओहो आज लगता है। चलो ये वाला करो, बाकी होमवर्क 9:30 तक जो होगा होगा, होमवर्क में दे दूंगी। आपको क्या दिया हुआ पढ़ना एक बार। वैल्यू ऑफ KP1 एंड KP2 फॉर द रिएक्शन आर इन द रेशियो 9:1। ये बेटा नीट के ही हैं, अगर आप सोचो जेई के हैं। जेई में ये सेम क्वेश्चन आया 2022 में, जो अभी मैं आपको नीट में करा रही हूँ 2008 का। सेम क्वेश्चन था, सेम। शायद 9:1 की जगह 4:1 दिया था उन्होंने। KP1 एंड KP2 का रेशियो दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x और a का बराबर है, तो टोटल प्रेशर निकालना है तुम्हें। सेम वही है जो अभी कराया है, बस थोड़ा सा घुमा दिया। हो गया क्या? क्या नाम है? साक्षी, अनुषा और मुस्कान। सन्नाटा छा गया क्लास में। ये चैप्टर इतना खराब लगता है तुम लोगों को भाई? पर इसका मतलब रिवाइज ही नहीं करके आते हो क्लास में आने से पहले? मैम ये क्वेश्चन तो अभी आते आते रिवाइज किया था। हैं? क्या? मैम क्लास से जस्ट 10 मिनट पहले ये क्वेश्चन रिवाइज किया था। अच्छा, रिवाइज करते हो क्वेश्चन को, सोल्व नहीं करके देखते? मैम वही सॉल्व किया था, PYQ कर रही थी बैठ के। अच्छा ठीक है। क्या लग रहा है? अप्रोच तो बता दो मेरे को, ऐसे सन्नाटा छा गया भाई। तुम लोगों को 11th के ज्यादा नहीं डर लगता है चैप्टरों से? मैम मुझे तो 12th के लगता है, स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 11 से बहुत दूर का नाता था। मैम इसमें पहले KP1 और KP2 निकालेंगे। मैम इसमें वो तो निकाल लिया डिसोसिएशन का अल्फा, फिर मैंने KP1 अपॉन में KP2 जो डिसोसिएशन निकाला था अल्फा की, वही वैल्यू डाल के कट करके, और उसका रेशियो दे रहा था 9, तो 9 इंटू 4 कर दिया, 36 बना रहा है। देखना एक बार। क्या करोगे? 1 लोगे स्टार्टिंग में? बता दो किसने ऐसे किया या नहीं किया, सब मेरा ही वेट करो। ऐसे किया, फिर 1 माइनस अल्फा बनेगा। 1 मिनट मनीषा। 1 माइनस अल्फा तो अल्फा वाई अल्फा हो जेड जाएगा। अल्फा अल्फा होगा। यस मैम। यहाँ पे 101, क्योंकि सेम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना इन दोनों का, ए और बी का। और मैम यहाँ पे 2 अल्फा। 2 अल्फा। हाँ, इसके बाद क्या करोगे? इधर देखना, तुम्हें KP1 और KP2 का रेशियो दिया हुआ है KP1 9:1। अच्छा, अब KP1 अगर मैं इस इक्वेशन के लिए निकालू तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ Z, देखना एक बार, अप्रोच बता दे रही हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ Y डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ X। कर सकते हो ना? निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे करके निकाल लेना। दोनों का डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन करनी है। केमिस्ट्री तो बस यहीं तक थी। 36:1 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यही आया। तुम्हें टोटल प्रेशर का रेशियो बताना है, कहीं नहीं फंसोगे। कहीं तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कैलकुलेशन में तुम्हें कैलकुलेटर तो वैसे नहीं चाहिए होगा, इसमें निकल जाएगा थोड़ा सा आप लोगों को। अगर कैलकुलेशन बहुत, मतलब अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत है तो ये क्वेश्चन कर लोगे आराम से, कम टाइम में। ओके, ये क्वेश्चन करो बेटा। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंटेड एज, जो भी दिया हुआ है, ये KP दिया हुआ है,
एक बार देखना कर लोगे क्या ये, पहले मैं पढ़ देती हूँ। केपी आपको दिया हुआ है, रिएक्शन को स्टार्ट किया है 1 मोल से, राइट। आपको टोटल प्रेशर बताना है, ध्यान से सोचना, एक बार लिखना अपनी नोटबुक में कैसे कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। मैम 1 मोल सभी के दिए या फिर बस रिएक्टेंट का है? सोचो। मैम रिएक्टेंट का होगा ना, स्टार्टेड लिखा है। अब पेपर में तुमने नीट में पूछ लिया, पहली बात है वो एग्जामिनर ही नहीं होगा केमिस्ट्री का, क्या करोगे, छोड़ के आना पड़ेगा क्वेश्चन, तो इसीलिए समझो। इफ द रिएक्शन इज स्टार्टेड विद 1 मोल ऑफ कंपाउंड, आपने जब स्टार्ट किया तो आपके पास 1 ही मोल था। मैम थोड़ा अप्रोच बताऊं? मैम मैं बताऊं? नहीं 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 नहीं, मुस्कान नहीं बताएगी, साक्षी भी नहीं बताएगी, कोई और देखो, ट्राई करो। मैम मैं बताऊं? हाँ अलीशा। मैम अगर इसमें रिएक्टेंट को 1 मोल से स्टार्ट करा है तो हम जब फर्स्ट रिएक्शन लिखेंगे तो स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम से पहले हमारा 1 मोल रिएक्टेंट में होगा और प्रोडक्ट में 0 होगा। देन जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में हमारा 2 अल्फा NH3 का 2 अल्फा हो जाएगा और CO2 का हमारा अल्फा हो जाएगा। उसके बाद हम इसके लिए Kp लिखेंगे तो 2 अल्फा का होल स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा, Kp की वैल्यू रखेंगे और होल में 1/p आएगा, तो वहां से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, टोटल प्रेशर की। देखो सिंपल है, Kp क्या होता है बच्चों तुम्हारा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि ये तो सॉलिड है तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। एंड पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, आपको देखो ना टोटल प्रेशर दिया हुआ है, क्या टोटल प्रेशर तो निकालना आपको, राइट। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, मतलब अगर मैं एक सेकेंड उल्टा लिख दिया मैंने, अगर आपको पार्शियल प्रेशर NH3 का निकालना हो तो कैसे निकालोगे, टोटल प्रेशर इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो कितने होंगे 2 अल्फा, और ये कितना आ जाएगा 1 + 2 अल्फा। ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 निकाल लोगे, टोटल प्रेशर इंटू अल्फा बाय, अच्छा एक सेकेंड बच्चों, सॉरी मैं इसको क्यों देख रही हूँ, ये तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं ना हम, तो 2 अल्फा बाय 3 अल्फा है ना, इसको करूंगे ना 2 अल्फा प्लस अल्फा, क्योंकि ये तो सॉलिड में है ना, सॉलिड फेज में, इसको मैं कंसीडर नहीं कर रही हूँ इसका मोल, इसका प्रेशर, राइट। तो मोल फ्रैक्शन इसकी वजह से आएगा क्योंकि जो प्रेशर है वो हमारा अमोनिया और CO2 की वजह से आएगा, एंड सेम इसमें भी अल्फा बाय 3 अल्फा। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। लेकिन इधर आओ, क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन है ना, नीट में क्वेश्चन तो ऐसा फ्रेम वो कर सकता है, बट जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे ना, तो जब आप टोटल प्रेशर निकालेंगे तो वो क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा, तो वहां पे आप लोग थोड़ा सा फंस सकते हैं। तो अगर नीट में आया तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी देगा, समझ में आ गई है ना, वो कैलकुलेशन इजी देगा। तो यस, कॉन्सेप्ट ये आपसे पूछा जा सकता है और पहले पूछा गया है। इसके बाद देखो ये सेम वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले कराया, एक बार तुम लोग बस रीड कर लो इसको मेरे कहने पे, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अभी करवाया थोड़ी देर पहले। यस मैम। अच्छा ये वाला देखो, ये भी बिल्कुल वैसा क्वेश्चन, आराम से पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 मोल ऑफ O2, 2 मोल ऑफ SO2 दिया हुआ है। At equilibrium 1.6 मोल ऑफ SO3 वर फाउंड, द इक्विलिब्रियम Kc है ना, देखो पहले इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, बैलेंस इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि बिना बैलेंस के आप नहीं बता सकते हो, ठीक है। ये देखो ये बैलेंस्ड इक्वेशन आई गेस, हाँ कितना हो गया ये 2 4 और 6 यहाँ ऑक्सीजन है, 6 यहाँ 2 सल्फर है। अब आगे कर लेना, इसका आंसर है पहले वाले का बी ही है, 5.82 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, नहीं तो मैं रिवीजन असेसमेंट में ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी आपको वैसे ही करना है, ये देखो ये भी वैसे है, ये देख लेना, ठीक है। देखो बच्चों
परसेंटेज डिसोसिएशन आपको निकालना। परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकालोगे? अल्फा निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देना 100 से। आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है 0.5 ATM, केपी दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन अभी कराया थोड़ी देर पहले। ये देखो, एट अ सर्टेन टेम्परेचर ओनली 50% HI डिसोसिएटेड। देख रहे हो आप क्वेश्चन का पैटर्न, देख रहे हो? सेम चीजें ही पूछ रहा है वो। और ये तुम्हारा नीट 2017 का, इसमें मुझे लग रहा है हो सकता है फंस जाओ, तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बस खत्म, ठीक है। और ये होमवर्क है तुम्हारा। होमवर्क, हाँ, होमवर्क में तुम्हें मैं क्या दे रही हूँ, ये क्वेश्चंस और जो मैंने रैंक बूस्टर वाले MCQs भेजे हैं वो आपको करने हैं। यस मैम। ठीक है, शेयर कर रखे हैं ना तुम लोगों के साथ? यस मैम। हाँ, 2-3 दिन पहले ही कर दिए थे। ठीक है, तो इसको करके आना है। समराइज तो मैं क्या करूं, इसमें न्यूमेरिकल ही कराए आज मैंने, तो न्यूमेरिकल की अप्रोच मैंने बताई आपको कैसे कैसे करना है। और जो जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला चैप्टर